हाय एवरीवन। तो आज की ये वीडियो है पॉटी ट्रेनिंग की, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे करें, बट वो मैसेजेस में बताना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी पे ही एक वीडियो बनाई जाए। तो पॉटी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, हम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे। तो वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात ये है, सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप उसको पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द बेटर थिंग। क्योंकि उनकी ऑटिज़म में बच्चों की एक हैबिट बनती जाती है और वो उस हैबिट को लेके बड़े स्ट्रिक्ट और रिजिड हो जाते हैं। उनका शेड्यूल चेंज करना बड़ा मुश्किल है, उनको और किसी चीज़ में मोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो सूनर द बेटर। द सेकेंड थिंग इज़ कि ये एक नई स्किल है बच्चे के लिए, ऑब्वियसली, कि आप उसको पॉटी ट्रेन कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत स्लो रहना होगा और बच्चे को टाइम देना होगा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम बात करें एक नॉर्मल किड की बजाय, तो हमारे बच्चे ऑलरेडी हर चीज़ में डिलेड हैं, टाइम लगाते हैं लर्निंग में। तो पॉटी ट्रेनिंग ऑल्सो मे टेक टाइम। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, आप पेशेंस रखिए। ये मत सोचिए कि मैंने आज शुरू किया और विद इन 3 days, वीक, 10 days। मतलब ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने दिनों में आ जाएगा। डिपेंड ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड। जो तीसरी बात हमें अपने माइंड में रखनी होगी वो ये होगी कि हमें कभी कंपेयर ही नहीं करना है अपने बच्चे को किसी के बच्चे से। अरे, उसका बच्चा तो पॉटी ट्रेंड हो गया है, मेरा क्यों नहीं हुआ है? एज अप्रोप्रिएशन नहीं चलेगी इसमें। अगर वैसे एज अप्रोप्रिएशन की भी बात करूँ, एक नॉर्मल बच्चा भी डिलेड रहता है इन माइलस्टोन्स में बहुत बार। मैंने ऐसे खुद मेरी फैमिली में बच्चे देखे हैं जो 5-5, 6-6 साल तक पॉटी ट्रेंड, सुसु पॉटी ट्रेंड नहीं हुए। आफ्टर 6-7 years दे गॉट ट्रेंड। मतलब फैमिली में ही मैंने ऐसे देखे हैं। तो मेरे को कभी कृष्णव का फील नहीं हुआ इसलिए। तो आप भी फील मत कीजिए, डोंट फील इट कि मेरा बच्चा पॉटी ट्रेंड नहीं है, या 4 years का हो गया है, 5 years का हो गया है, 6। इट्स ओके, दे आर डिलेड इन एवरीथिंग। तो थोड़ा सा इसमें भी डिले रहेगा, बस वी हैव टू कीप पेशेंस। कंपैरिजन नहीं करना है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है बिफोर स्टार्टिंग पॉटी ट्रेनिंग। तो अब इश्यूज़ क्या क्या आते हैं पॉटी ट्रेनिंग में? अगर हम ऑटिज़म से रिलेटेड बात करें, बच्चों में क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो रहती है बच्चों में पॉटी ट्रेनिंग की, कि उनको पता ही नहीं होता कि मुझे सुसु आएगी, मुझे पॉटी आएगी। दे डोंट नो अबाउट द फीलिंग। अब उनको यही नहीं पता कि उनको आने वाली है, तो ऑब्वियसली वो आपको कैसे बताएंगे? तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि उनको यही नहीं पता कि चाहे बच्चा वर्बल है चाहे नॉन वर्बल है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम इसको कम्युनिकेट कैसे करें, मैं इसको कैसे समझाऊं या बताऊं, या इसके लिए क्या इशारा होगा, क्या वर्ड होगा जो मुझे यूज़ करना है। तो उनको कम्युनिकेशन करना नहीं आ रहा है कि आई वॉन्ट टू गो। दिस इज़ द सेकेंड इशू। द थर्ड इशू जो बहुत बड़ा इशू है, सेंसरी इशू, कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ की वजह से भी बड़ा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहता है पॉट पे जाने का। सबसे पहला इशू रहता है कि वो पॉट पे बैठना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड। उनको लगता है यार यहाँ कहाँ बिठा दिया मुझे, या क्यों बिठा रहे हैं। देर सो मैनी एनजाइटी गोइंग ऑन इन देयर माइंड। द सेकेंड इशू इज़ कि उनको सीट नहीं पसंद आ रही है। दे डोंट वांट टू सिट ऑन द सीट बिकॉज ऑफ वो ठंडी है या उसका टेक्सचर पसंद नहीं है उनको। वो बड़ा सा हॉल देख के घबरा गए हैं। उनको फ्लश की वॉइस नहीं पसंद। उनको नीचे देखकर घबराहट हो रही है या सेंसरी ओवरलोड हो गया है। और उनको बाथरूम का फील ही नहीं पसंद। ये बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं ऑटिज़म में बच्चे को। तो वो उनको इश्यूज़ रहते हैं। अब फोर्थ जो नंबर रहेगा कि क्या इशू रहते हैं। अब सीट पे चलो बच्चा बैठना शुरू करे, लेकिन उनको ये नहीं पता है सीट पे जाके करना क्या है। मैं सीट पे बैठ गया, लेकिन मेरे को यहाँ पर करना क्या है, बैठ के करूँ क्या? मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। द फिफ्थ थिंग इज़ कि उनको डाइपर्स की हैबिट है। दे आर ऑलरेडी इन डाइपर्स, उसी में सुसु कर रहे हैं, उसी में पॉटी कर रहे हैं। तो दे आर यूज टू दैट फीलिंग। उनको अच्छा लगने लग गया है, बिकॉज ऑटिज़म में बच्चों का रूटीन बहुत जल्दी सेट होता है। दे टेंड टू फॉलो दैट रूटीन, दैट फीलिंग। तो उनको वो जो डाइपर में एक्सक्रीट करने का फीलिंग है, दे आर यूज टू इट। और वो उसके अलावा कोई और फीलिंग नहीं लेना चाहते हैं। दे आर नॉट रिसेप्टिव अबाउट इट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो वो भी फस बना देते हैं उस बात का, और उस वजह से भी वो इरिटेट हो जाते हैं।
अब 6 नंबर रहता है कि वो बैठना ही नहीं चाह रहे हैं, उसको सेंसरी इशू भी नहीं है बट दे डोंट वांट टू सिट, दे आर सो एडमेंट। तो ये सारे इश्यूज़ रहते हैं जब हम पॉटी ट्रेन स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे को। तो इन इश्यूज़ पे हम कैसे वर्क करें, सबसे पहले हमने बात की थी कि उनको फीलिंग ही नहीं है, पता चल रहा है कि मुझे पॉटी आई है, मुझे टॉयलेट जाना है, वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, दे डोंट नो हाउ टू मतलब अबाउट द बॉल मूवमेंट की उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो कृष्णा के साथ स्टार्टिंग में यही था कि उसको ये पता ही नहीं चलता था कि उसको पॉटी आने वाली है या नहीं आने वाली है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेट कैसे किया करेगा। तो उसका जो मैंने मेरे थेरेपिस्ट से, क्योंकि उस टाइम पे मैं थेरेपी ले रही थी, तो मैंने मेरे थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया, तो शी सेड कि जैसे जैसे बिकॉज उसके सेंसरी ओवरलोड, ही वाज सेंसरी ओवरलोडेड एट दैट टाइम मोमेंट। तो उन्होंने बोला जैसे जैसे उसके इश्यूज़ डाउन आते जाएंगे ही विल अंडरस्टैंड द फीलिंग, और उसको वो सेंसरी इश्यूज़ डाउन आएंगे तो वो उसको पता लगने लग जाएगा कि हाँ अब कुछ होने वाला है, वो फीलिंग आने लग जाएगी, वो अर्ज पता लगने लग जाएगी कि करना है कुछ। तो आप अपने जो बच्चे हैं उनके सेंसरी इश्यूज़ पे काम करते रहिए, तो वो उनको पता चलने लग जाएगा कि हाँ मुझे जाना है या कुछ है, ऐसा मूवमेंट मेरे टमी में हो रहा है, दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट। तो सेकेंड थिंग होती है कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे कम्युनिकेट करें। अगर एक वर्बल बच्चा है तो आप उसमें उसको बार बार बोल सकते हैं पॉटी, लू, बाथरूम, कोई भी आप क्यू वर्ड, लेकिन एक या दो मैक्स, वो आप उसको बच्चे को बताना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, और कुछ एक टाइम में ही विल एब्जॉर्ब इट कि अच्छा इस चीज़ के लिए मुझे ये चीज़ बोलना है। अब नॉन वर्बल बच्चे के लिए क्या होता है कि अब वो बता नहीं पाता है, तो यू हैव टू लुक फॉर द क्यूज़। अब क्या होगा कि वो फेसेस बनाएगा, रेड फेस हो जाएगा, जोर लगाएगा, स्क्वाटिंग पोजीशन में चला जाएगा, कहीं छुप के खड़ा हो जाएगा। यू आर ए मदर, आपको बेटर पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, जब उसको पॉटी आ रही है कैसे क्यूज़ दे रहा है, तो यू हैव टू फाइंड दैट क्यू, और जैसे ही वो क्यू दे तो आपको उसको ले जाकर पॉट पे बिठा देना है। मेक श्योर कि आप 5-10 मिनट्स उसको पॉट पे बिठाएं, तो वो स्टूल पास करने की हैबिट पड़ जाएगी उसको। अब क्यूज़ आपने उसके पकड़ने हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता होता है कि हमारे बच्चा इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टूल पास करता है, तो उस टाइम को भी ध्यान में रखना है और उस टाइम पे उसको ज़रूर लेकर जाना है। एक और क्यू रहता है कि गैस पास होने लग जाती है उस टाइम पे, जब जाने की फीलिंग आती है उनको, तो गैस रिलीज़ करते हैं बहुत से बच्चे। कृष्णा के साथ ये था, तो फिर उससे भी मुझे आइडिया लग जाता था कि ठीक है इसको अब ही वॉन्ट टू गो और मुझे उसको लेकर जाना है। तो फिर इस तरह से एक आप शेड्यूल भी बना सकते हैं, आपके बच्चे के शेड्यूल में आ जाता है। आप हर 1 घंटे में उसको लेके जाके और बिठाने की हैबिट डालिए, तो धीरे धीरे ही विल बी यूज टू इट कि हाँ ठीक है अब मुझे पॉट में ही करना है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा दैट आपको बच्चे के साथ बाथरूम में बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट इट इज़ अ गुड थिंग कि अगर वो सुसु पॉटी बताने लग जाता है तो बहुत रिलीव होता है एक मदर को। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट, मतलब बिग अचीवमेंट। अगर स्पीच से भी पहले अगर ये चाहिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रहती है। तो जो थर्ड चीज़ रहती है कि अब बच्चा सेंसरी ओवरलोडेड हो जाता है या बैठना नहीं चाहता है, उसको इश्यूज़ रहते हैं। अगर उसको सीट ठंडी पसंद नहीं है तो मेक श्योर आप उसको गर्म पानी से करके पोंछ कर उसको बिठाएंगे तो उसको ठंडा टच नहीं लगेगा। उसको सीट का टेक्सचर पसंद नहीं है तो उस पर आप कुछ टॉवल बिछा दीजिए, या कवर्स आते हैं आजकल तो सीट कवर्स आते हैं, हम सीट कवर्स लेकर उस पर बिठा दीजिए उसको। अगर उसको हॉल से एंजाइटी है कि इतना बड़ा हॉल है, तो वो बहुत सारी आजकल ऑनलाइन सीट्स मिलती हैं जिनसे बेबी ट्रेनिंग सीट्स मिलती हैं, पॉटी ट्रेनिंग सीट्स, तो आप उसको उस पर बिठा सकते हैं। आप बच्चे के पैर नीचे नहीं पहुंच रहे हैं तो आप उसको स्टूल के ऊपर बिठा सकते हैं, स्टूल पर पैर रख दिया। अब स्टूल पर वो पैर रख कर बैठेगा तो एक और प्लस पॉइंट होता है, बाउल मूवमेंट जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमारी एनएस की ओपनिंग अच्छी हो जाती है। तो इट इज़ गुड फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि अगर सिटिंग पोजीशन की बात करूँ, अगर आप पैरों के नीचे स्टूल रख के करते हैं तो इट इज़ अ गुड हैबिट फॉर योर बाउल, तो आपको भी करना चाहिए ऐसे ही। तो जो और क्या इश्यूज़ रहते हैं बच्चों में कि दे डोंट लाइक फ्लश का साउंड, उनको साउंड नहीं अच्छा लग रहा है, तो डोंट फ्लश इट इन फ्रंट ऑफ देम, लेट देम डू, शो देम व्हाट दे हैव डन, ताकि उनको ये रिकॉग्नाइज हो, ओ ये करने आया था मैं और ये कर लिया, बिकॉज उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है। तो आप जैसे जैसे उनको जितना विजुअल समझाएंगे उतना ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी और उनके लिए भी ईजी रहेगा।
द अदर थिंग इज़ दे डोंट नो व्हाट टू डू ऑन द सीट, कि उनको यही नहीं पता है कि सीट पे जाके करना क्या है। तो उसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स, बिकॉज ऑटिज्म में जो बच्चे हैं दे आर विजुअल लर्नर, जितना आप उनको विजुअली चीज़ें दिखाएंगे उतना ही वो जल्दी लर्न करेंगे। तो मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर पॉटी ट्रेनिंग ऑल्सो। उसमें आप सिंपल 3-4 स्टेप्स के फ्लैश कार्ड्स रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पुट डाउन योर पैंट, फ्लैश कार्ड। द सेकेंड थिंग, सिट ऑन द सीट, फ्लैश कार्ड। द थर्ड थिंग, गेट अप, वॉश इट और गेट अप, मतलब जो भी आपने, मैंने 3 ही स्टेप में रखा था। पुल योर पैंट्स डाउन, सिट ऑन द सीट, कम डाउन, बिकॉज वॉश तो मुझे ही करना होता था, ही इज़ वेरी स्मॉल। तो अभी मैंने ऐसे ही किया था, तो उसको समझ में आया कि सीट पे बैठना है। प्लस मेरे पास प्लस पॉइंट ये था, आई हैव एन एल्डर डॉटर, और जब वो अपने नानी हाउस गया था, ही हैज़ अ काजिन जो कि उसी की सेम एज की है, एंड शी वॉज पॉटी ट्रेनिंग। तो ही यूज़ टू लुक, मैं उसको दिखाती थी, देखो निर्वी चली गई है, निर्वी सीट पर बैठी है, लुक। तो उसको समझ में आया कि बच्चे वहाँ पर जाके बैठेंगे, तो उसको कुछ कुछ थोड़ा सा इट वॉज ईजी कि भी ठीक है वो देख रहा है दूसरे को, तो ही वॉज नॉट दैट एडमेंट उसको देखने के बाद कि ठीक है मैं पॉटी सीट पे बैठ सकता हूँ। प्लस मैंने जो किया था, दिस इज़ अ टिप, कि यूजुअली हम बॉयज़ को स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिन पास कराते हैं, बट किसी ने मुझे, एल्डरली ने ही मुझे स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेक हिम सिट ऑन द सीट एंड देन लेट हिम पास द यूरिन। तो मैंने ऐसे ही किया, तो उसको सीट का जो फोबिया था वो नहीं रहा, उससे वो रिमूव हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे यूरिन पास करें तो उनको आप सीट पे बिठा के कीजिए, तो सीट की एक हैबिट पड़ेगी कि हाँ यहाँ बैठते हैं, और यूरिन फिर वहाँ पास करेंगे तो धीरे धीरे स्टूल भी वहाँ पर पास करने लग जाएंगे। फिर जो चीज़ रहती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, फिफ्थ थिंग, कि बच्चों का डाइपर, अगर आपको सुसु या पॉटी ट्रेन करना है अपने बच्चे को, तो स्टॉप यूजिंग डाइपर्स एट ऑल। क्योंकि जब उनको डाइपर में करने की हैबिट है, तो क्या होगा कि जैसे कि आप चाहे 15 मिनट उसको सीट पे बिठा दीजिए, ठीक है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं करेंगे, दे विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। और जैसे ही आपने डाइपर पहनाया, पप 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 पप, एंड इतना इरिटेटिंग लगता है वो कि यार मैं 15 मिनट से लेकर बैठी हूँ तुम्हें वहाँ पे, और मैंने डाइपर पहनाया और तुमने यहीं पे कर दी, बिकॉज दे आर यूज टू दैट फीलिंग, दैट सेंसेशन, दे लव इट। तो जब आप उसको उस रूटीन से हटाएंगे, दे विल बी लाइक थोड़ा सा बच्चा भी क्रैंकी रहेगा, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो लेकिन मेक इट श्योर कि जब आप पॉटी ट्रेन या सुसु ट्रेन कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो स्टॉप यूजिंग डाइपर्स। बहुत बार मेस होगा, बट उसका कभी भी फस नहीं बनाना, मेस इज़ नॉट अ फस। मतलब क्योंकि आप खुद सोचिए, बच्चे को गीला गीला लगेगा, ही विल बी स्टार्ट फीलिंग कि गीला हो गया है। कृष्ण का जब मैंने किया था, तो वो उसको गीला बिल्कुल नहीं पसंद था, ही वॉज सो एडमेंट कि मुझे गीला बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि वो गीली चीज़ों को टच भी, पानी से उसको बहुत ज़्यादा वो था कि मुझे पानी से टच भी मत कर दो। तो अब कर दिया पैंट्स में। अब ही यूज़ टू रन टू मी कि भैया मेरे को चेंज कर दो, आई नीड अ चेंज। तो एटलीस्ट मेरे लिए ये था, या डाइपर में तुम कर देते थे, तुम बताते भी नहीं थे। अगर मैंने देख लिया तो देख लिया, वरना 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा क्या किया क्या नहीं किया अगले बंदे ने। तो डाइपर हटाने के बाद एटलीस्ट ये हो गया, ही यूज टू इमीडिएटली रन टू मी कि भैया मुझे चेंज चाहिए। तो उससे मुझे भी एक शेड्यूल बनाने में हेल्प मिली कि ये इस टाइम पॉटी करता है, तो मेरे को भी थोड़ा सा और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में वो रहने लगा। और खुद पे जब डंडा पड़ता है ना क्लीनिंग का तो भी एक मोटिवेशन रहता है, यार ये पैंट में करेगा, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बड़ा वो लगता है। तो मैं भी और ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। देखो ये डिफरेंस तो रहता है, मानो या ना मानो। तो अब जब उसने उस चीज़ को गड़बड़ कर दिया, तो उसको डांटना नहीं है, आपने सिर्फ प्यार से, ओह बेटे आपने कर दी, लेकिन देखो अगर आप इधर बैठ के करते ना, अब फटाफट क्लीनिंग हो जाती है। अब देखो आपको कितना देर गंदा रहना पड़ा। लेट हिम अंडरस्टैंड इट, डोंट अब्यूज़ हिम, डोंट स्कोल्ड हिम। उसको समझाइए प्यार से 10 बार 20 बार महीना। तो जब आप उसको रेगुलरली समझा रहे हैं, तो आएगा, एक दिन तो आएगा। भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, लेकिन ठीक है, किसी दिन तो समझ में आएगा। हमें लगता है हमारे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट जब वो टेक्टाइल इश्यूज़ के जैसे इरिटेट होते हैं ना कि मैं गीला हूँ, तो आपको फिर उसको जिस दिन, सपोज़ करो अब 15-20 दिन हो गए आपको रेगुलरली करवाते हुए, एक दिन उसने पॉट पिक कर दी, वाह कृष्णा आपने कर दी, अब देखो आप गंदे भी नहीं हुए, कितना अच्छा है ये। अब ना आप रोज़ यहाँ पे करोगे ना, देखो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब गीला गीला नहीं है, कितनी देर मम्मी क्लीनिंग करती है, फिर आप रोते हो, अब कितना मज़ा आया ना। ऐसे 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 तो जब
उसको आप प्रेज़ करेंगे तो उसको लगेगा वाओ यार मैंने कुछ अच्छा ही किया है जो ये इतना खुश हो रही है। तो जब इतना खुश होके आप उसको प्रेज़ करेंगे तो उनको ये नहीं पता वो मतलब उनको नहीं पता अच्छा बुरा, लेकिन आप खुश होंगे तो उसको भी रीइंफोर्समेंट रहती है कि ठीक है, मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू, शी इज़ हैप्पी, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे ही करना है। और उनको ये भी पता चलेगा ओके कि पॉट पे जाके ऐसा करना होता है, अदरवाइज़ उसने पॉट में पॉट कर दिया, आपने उसको कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं, तो उनको ये नहीं पता मैं करके क्या आया हूँ या क्या हुआ है। दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आप ये मान के चलिए उनको कुछ भी चीज़ नेचुरली नहीं आ रही, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो कभी भी उसको आप एज्यूम मत कीजिए इसमें क्या बताने वाली बात है, यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू टेल देम। तो ज़रूर बताना ताकि उनको ये पता चले कि इतनी खुश मैं इसलिए हो रही हूँ कि भैया तुमने इसमें पॉटी की है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको समझ में आना शुरू होगा। अब बात आती है कि हम लोग बाथरूम में बिठाते हैं, बच्चा बैठना नहीं चाहता, बाथरूम में ही नहीं जाना चाहता। कृष्णव के साथ भी यही था, सीट पे बैठ गया, लेकिन पॉट पे अब मैं उसको बहुत ज़्यादा देर बिठा नहीं सकती थी फॉर पॉटी, क्योंकि पॉटी इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, कई बार 10-15 मिनट्स भी बैठना पड़ता था हमें वहाँ पे। तो मैंने एक लाइट वाला लट्टू बल्ब होता है, डिस्को लाइट वाला, बिकॉज उसका स्टिमिंग था कि उसको ना अच्छा लगता था कलरफुल लाइट्स की तरफ देखना, वो मैंने अपने बाथरूम में वो लाइट लगाया था। एंड ही यूज़ टू वॉच इट एंड यूज़ टू सिट देयर फॉर 10-15 मिनट्स की हाँ ठीक है वो मिल रहा है मुझे देखने को, तो ही यूज़ टू बी काम। और फिर मैं साथ में पोएम्स गाती रहती थी, उससे बोलती रहती थी, तो और साथ में मैं सबसे मेक इट श्योर कि मैं उसके लेवल पे नीचे आके बैठती थी, मैं खड़ी नहीं रहती थी, ताकि मैं उसको होल्ड भी कर पाऊँ, फर्स्ट रीज़न। द सेकेंड रीज़न इज़ कि बीच बीच में हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, आप 15 मिनट्स वेस्ट मत कीजिए बाय स्टैंडिंग देयर एंड लेट हिम स्टीम। स्टिमिंग कर रहा है तो उसको स्टिम करने दूँ, स्टिमिंग कर रहा है, इट इज़ टू मेक हिम कंफर्टेबल। लेकिन आपका मेन प्रोसेस ये है कि मैक्सिमम उसको आपने इन्वॉल्वमेंट रखनी है अपने साथ। तो 15 मिनट्स वाई शुड आई वेस्ट दोज। तो मैं उसके आई लेवल पे आके बैठती थी, बीच बीच में हमारे आई कॉन्टेक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर आई कॉन्टेक्ट ऑल्सो, क्योंकि 15 मिनट्स उसके पास भी कुछ नहीं है, ही इज़ वॉचिंग एंड ही इज़ लाफिंग एंड आई एम लाफिंग। तो वो बोलते हैं यार मेरी माँ खुश हो रही है, तो एक रैपो बिल्ड हो रही है उसमें। तो जो हम लोग कहते हैं ना सिटिंग टॉलरेंस में भी ये चीज़ें काम आती है, बिकॉज योर रैपो इज़ बिल्डिंग, ये भी इन्जॉय कर रही है मेरे साथ, इसका भी सेम इंटरेस्ट है, आई कॉन्टेक्ट भी दे रही है, दे रहा है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें आप बीच बीच में बोल रहे हैं तो वो ध्यान भी दे रहा है, या उसके कानों में तो जा रहा है, दे आर लिसनिंग समथिंग, यू हैव टू स्पीक। तो थेरेपी इज़ एन ऑन गोइंग 24/7 प्रोसेस, आर प्रोसेस कि भाई चलता रहे। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा इसमें लगा हुआ है मैं ना करूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ 10 मिनट अगर मैं बैठी हूँ इसके साथ तो या फिर मैं खड़ी भी हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसको इन्वॉल्व करूँ किसी चीज़ में, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अब शेड्यूल बनाइए कि हर 1-1.5 घंटे में मुझे बाथरूम में जाना है, इसको 10 मिनट बिठा के आना है पॉट पे, ही विल बी अकस्टम टू इट, ही विल बी यूज टू इट, और धीरे धीरे उसको भी होगा कि मुझे जाना है। तो ये सारे थे कि हमें कैसे उन इश्यूज़ को ओवरकम करना है। अब बात करते हैं कुछ एक टिप्स के बारे में, स्पेशल टिप्स के बारे में जो मैंने फॉलो की हैं, आपके लिए होपफुली यूज़फुल हो सकती हैं। मैं कृष्ण को एवरी मॉर्निंग ल्यूकवार्म वाटर पिलाती थी ताकि उसको जल्दी से एक्सक्रीट हो जाए और इश्यूज़ ना रहें। आप उठते ही बच्चे को कुछ भी लिक्विड दे सकते हैं, दूध बंद था तो मैं दूध नहीं दे सकती थी, तो मैं उसको ल्यूकवार्म वाटर देती थी ताकि एंड इट हेल्प्ड मी, और टिल नाउ मैं उसको देती हूँ ताकि उसका सुबह सुबह बाउल मूवमेंट अच्छा रहे और सुबह ही हमारा एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। द सेकेंड थिंग आई मेड श्योर कि मैं उसको बहुत ज़्यादा फाइबर्स देती थी। जिस टाइम मुझे उसको पॉटी ट्रेन करना था आई यूज़ टू गिव हिम फाइबरस डाइट। फाइबरस डाइट में जो भी फ्रूट्स होते थे आई यूज़ टू मेक इट श्योर कि मैं उसको बहुत सारा फ्रूट्स खिला दूँ। और ही लव्स पॉरेज, तो मैंने पॉरेज, क्योंकि सेमी सॉलिड डाइट भी अच्छी रहती है फॉर बाउल मूवमेंट। अगर आप सॉलिड डाइट देते हैं तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड या अगर ऑलरेडी बच्चे में इशू है तो थोड़ा सा इशू रहता है, तो मैं उसको सेमी सॉलिड डाइट पे ले आई थी उस पूरे मंथ के लिए, तो इससे भी बाउल मूवमेंट अच्छी रही थी। तो ये 2 चीज़ें मैंने फॉलो की। अगर इससे भी नहीं होता तो यू कैन गिव लेक्सेटिव ऑल्सो, कि आपने थोड़ा सा लेक्सेटिव दे दिया, आपने पेडिट्रिक्स से लिखवाया, एंड जब एक शेड्यूल डेवलप हो जाएगा एंड दे हैव द सेंस कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, तो इट विल बी ईजी फॉर देम एंड फॉर यू ऑल्सो। तो अब एक और चीज़ मैंने जो फॉलो की थी वो ये थी कि जब मैं उसको पॉट पे बिठाती थी, डिडेंट अंडरस्टैंड मुझे अब यहाँ पर आकर करना क्या है, तो मैं उसके साथ फेसेस बनाती थी, जोर लगाओ कृष्णा, कि भाई दिस इज़ द फेस यू मेक, ऐसे फेस बनाओ कृष्णा, जोर लगाओ। और फिर मैं बोलती थी जोर लगा के हरीशा, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय इट। उसको फिर धीरे धीरे ही स्टार्टेड मेकिंग दिस, ही
एटलीस्ट ट्राइड, तो इसमें भी मुझे लगा कि शायद इससे भी कुछ हेल्प हुआ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने बच्चे का। फ़नी नॉट, दिस इज़ अ फ़नी पार्ट बट इट इज़ यूज़फुल, इट इज़ हेल्पफुल। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर सकते हैं। और आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं। इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो। आई डोंट बिलीव इन मेकिंग लॉन्ग वीडियोज़, क्योंकि मेरे को भी जब मैं मतलब थोड़ा सा वो लगता है, बट आई कांट मेक इट शॉर्ट एनफ। तो सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।